everybody, welcome to a new grammar lesson. आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ये एक ऐसा टेंस है जो सीखना बहुत आसान है, पर जब आप इसको सीख जाएंगे आपकी ग्रामर और फ्लुएंसी दोनों बहुत इम्प्रूव हो जाएंगी। तो आज के लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस और क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, और ये भी कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा नाम है मिशेल, आप मुझे देख रहे हैं लर्निक्स पर, जहाँ हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो आइए देखते हैं अपना पहला सेंटेंस। ही हैड लेफ्ट व्हेन आई वेंट टू द क्लास। जब मैं क्लास में पहुंची तो वो जा चुका था। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इस सेंटेंस को फॉर्म कैसे किया है, यानी कि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट लिया है। हमारा सब्जेक्ट है ही और हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड। अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानना है तो उसमें सबसे इजी चीज़ ये है कि आपको देखना है कि आपके सेंटेंस में हैड है कि नहीं। अगर आपके सेंटेंस में हैड है तो ज़्यादातर वो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में होगा। पर क्या आप जानते हैं, कभी कभी पास्ट परफेक्ट टेंस के सिवा हैड को हम सिंपल पास्ट में भी यूज़ कर लेते हैं। जी हाँ, जैसे कि आई हैड कॉफ़ी दिस मॉर्निंग, यानी कि आज सुबह मैंने कॉफ़ी पी थी। पर इन दोनों में एक फ़र्क है। जब मैं इसको सिंपल पास्ट में यूज़ कर रही हूँ तो हैड हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है, पर यहाँ पर हैड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और हमारा जो मेन वर्ब है वो एक्चुअली है लेफ्ट। अब जानने की कोशिश करते हैं कि लेफ्ट वर्ब का कौन सा फॉर्म है। क्वाइट क्लियरली लीव, लेफ्ट एंड लेफ्ट। तो जब भी आप हैड का इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ आप हमेशा V3 यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जो है लेफ्ट। ऑलराइट, तो यह काफ़ी सिंपल। अगर आपको पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस बनाना है तो आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लें, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, आप हैड का ही इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट, हैड और वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो ये है एक पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे कि हम पास्ट परफेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। Until he went to England, he had not spoken English. जब तक वह इंग्लैंड नहीं गया था उसने इंग्लिश नहीं बोली थी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि आप देखें कि ही हमारा सब्जेक्ट है और इसके साथ हमने यूज़ किया है हैड नॉट। पिछले सेंटेंस में हमने सिर्फ हैड का इस्तेमाल किया एज हेल्पिंग वर्ब, पर यहाँ पर हमने नॉट भी लगाया है, जिसका मतलब है इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट में एक नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं हैड नॉट को इस्तेमाल करके। पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्या हम हैड नॉट से कोई कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं? यानी कि इन्हें जोड़कर हम क्या बनाएंगे? जैसे कि इज़ नॉट को जोड़कर बनता है इज़ंट, ऐसे ही हैड नॉट को जोड़कर बनता है हैडंट। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप हैडंट बोलेंगे, और साथ में फिर से हम वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है स्पोकन। क्वाइट सिंपल। तो अब आपने सीख लिया है कि आप पास्ट परफेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब हम सीखते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट में सवाल कैसे बना सकते हैं। सवाल बनाने के लिए आपको सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज करनी है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट पहले आ रहा था और हेल्पिंग वर्ब बाद में। यहाँ पर हैड पहले आएगा और सब्जेक्ट जो कि है दे बाद में। अगेन आप नोटिस कीजिए, चाहे हमारा सब्जेक्ट दे ही क्यों ना हो, हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड रहता है। पर क्या आप जानते हैं ऐसा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता है, राइट? उसमें हमारे सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट और नेम के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, पर आई, वी, यू और दे के साथ हैव यूज़ करते हैं। बट इट्स वेरी इजी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हर सब्जेक्ट के साथ बस हैड ही यूज़ करते हैं। सो हैड प्लस सब्जेक्ट और फिर से वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसे बन जाएगा आपका सवाल। देखते हैं कि हम इस सवाल का एक शॉर्ट आंसर कैसे दे सकते हैं। अगर आपको इस सवाल का जवाब देना है, हैड दे गॉन आउट व्हेन यू कॉल्ड, तो इसका जवाब आप येस और नो में दे सकते हैं। पर अगर आपको और फ्लुएंट साउंड करना है तो आप कह सकते हैं येस दे हैड। इसमें हमने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, पर इसके बाद कुछ नहीं, बस इतना सा आंसर। ये है एक एग्जाम्पल शॉर्ट आंसर का। ग्रेट। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि
पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस का एक्चुअली मतलब क्या होता है और इनको हम यूज़ कब करते हैं, इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। मैं आपके लिए पहले 3 सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करने वाली हूँ और आपको मुझे ये बताना है कि हर सेंटेंस में आपको पास्ट के कितने एक्शंस दिख रहे हैं। ओके, ही हैड लेफ्ट व्हेन आई वेंट टू द क्लास। जब मैं क्लास में पहुंची तो वो जा चुका था। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। Until he went to England, he had not spoken English. जब तक वो इंग्लैंड नहीं पहुंचा था उसने इंग्लिश बोलनी शुरू नहीं की थी। तीसरा सेंटेंस, Had they gone out when you called? क्या वह बाहर जा चुके थे जब तुमने कॉल किया था? अगर आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, इन सब सेंटेंसेस में पास्ट में 2 एक्शंस हुए वेरी क्लियरली। तो जब भी पास्ट में 2 एक्शंस होते हैं और एक के ख़त्म होने से पहले दूसरा हो जाता है तो हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। आइए ये सेंटेंस देखते हैं। When she arrived, the bus had already left. इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, जब वो पहुंची बस जा चुकी थी। ओके, टाइम लाइन पे ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये है प्रेजेंट, ये है फ्यूचर और ये है पास्ट। तो यहाँ पे 2 एक्शन हैं। बस जा चुकी थी पहले और फिर वह पहुंची, पर ये दोनों एक्शन पास्ट के बारे में। तो इसका मतलब ये है कि हम पास्ट परफेक्ट को तब यूज़ करते हैं जब हम पास्ट के किन्हीं भी 2 एक्शंस की बात कर रहे हों और दोनों ही एक्शंस ख़त्म हो चुके हैं। लवली, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। दे हैड ओन्ड दिस कार फॉर 10 years बिफोर दे सोल्ड इट। उन्होंने ये गाड़ी 10 साल तक रखी बेचने से पहले। तो क्या वो गाड़ी बेच चुके हैं या गाड़ी अभी भी उनके पास है? You're right, वो गाड़ी ऑलरेडी बेच चुके हैं और बेचने से पहले उन्होंने इस गाड़ी को 10 साल तक रखा था और ये दोनों ही हैं पास्ट के एक्शंस। ग्रेट, तो इससे हमें क्लियर हो गया है कि जब भी हमारे पास पास्ट के 2 एक्शंस होते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। वी विश वी हैड नॉट ईटन सो मच। पहले मुझे ये बताइए, क्या हम इस सेंटेंस में कोई कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं? You're right. इस सेंटेंस में हमारी कॉन्ट्रैक्शन बनेगी हैड नॉट की और वो बन जाएगा hadn't। इस सेंटेंस को हम हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलेंगे, काश हमने इतना नहीं खाया होता। राइट? तो इसका मतलब है हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे हिंदी में वर्ड यूज़ किया है काश, यानी कि ये सच नहीं है, ये मेरी इमेजिनेशन है। क्या मैं इस बारे में खुश हूँ कि मैंने बहुत खाया? मैंने लिखा है काश हमने इतना नहीं खाया होता। वी विश वी हैड नॉट ईटन सो मच। तो इसका मतलब है मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ कि मैंने इतना ज़्यादा खा लिया। तो इसका मतलब ये है कि मैं पछता रही हूँ। राइट? तो जब भी आप किसी चीज़ को लेके रिग्रेट एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी आप पछता रहे हैं, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे अपने पछताने के बारे में बात करने के लिए। एक्चुअली ये एक 3rd कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल है और उस पर भी मैंने कुछ वीडियो की है, तो उसका लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा या फिर कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आप 3rd कंडीशनल के बारे में और जान सकते हैं। पर अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना अगला सेंटेंस। ही सेड ही ट्रस्टेड हर वेरी मच। उसने कहा कि वो उस पर बहुत विश्वास करता था। यहाँ पे भी पास्ट के 2 एक्शंस हैं। पहला है उसने कहा और उससे पहला एक्शन है कि वो उस पर विश्वास करता था। क्या वो उस पर अब विश्वास करता है? नो। तो जब भी पास्ट के 2 एक्शंस हो हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट। आइए अब नोटिस करते हैं, हमारा यहाँ पे 2 वर्ब्स हैं, एक है सेड और एक है ट्रस्टेड। तो उस व्यक्ति का ओरिजिनल सेंटेंस क्या था? मैं आपको अभी बताती हूँ उस व्यक्ति का ओरिजिनल सेंटेंस क्या था। तो बेसिकली उस व्यक्ति ने कहा था आई ट्रस्टेड हर वेरी मच। मैं उस पर बहुत विश्वास करता था। क्या वो उस पर अब विश्वास करता है? नो। पर जब भी हम दोस्तों सेड का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है हम रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है ये बताना कि किसी व्यक्ति ने क्या कहा था। अगेन,
अगर किसी व्यक्ति ने, ये है सिंपल पास्ट टेंस, आई ट्रस्टेड हर वेरी मच, तो अगर किसी व्यक्ति ने सिंपल पास्ट टेंस में कोई बात कही हो, उसी बात को आगे बताने के लिए आपको पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना होता है। तो जो आपका सिंपल पास्ट का टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ही सेड ही हैड ट्रस्टेड हर वेरी मच। अब ये एक करेक्ट सेंटेंस का एग्जाम्पल है क्योंकि हमने यहाँ पे हैड डाला है जो कि है एक पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। द स्टूडेंट सेड दे हैड हैड अ वेरी इजी एग्जाम। ओ माय गॉड, इसमें तो 2 हैड हैं, पर इसका मतलब क्या है? दे हैड हैड अ वेरी इजी एग्जाम। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था दोस्तों कि जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच बताते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ओके? और यहाँ पर जो ये वाला हैड है ये एक मेन वर्ब है और ये वाला हैड है एक हेल्पिंग वर्ब। तो उन बच्चों ने कहा था वी हैड अ वेरी इजी एग्जाम, जो कि बन गया द स्टूडेंट्स सेड दे हैड हैड अ वेरी इजी एग्जाम। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का डिफरेंट सिचुएशंस में। आइए एक बार क्विकली देखते हैं हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप पास्ट के 2 एक्शंस की बात कर रहे हो जो ख़त्म हो चुके हैं, या फिर जब आप पछताने के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर ये बताने के लिए कि किसी व्यक्ति ने क्या कहा था। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। आई होप ये लेसन आपके लिए यूजफुल रहा हो, और अगर आपकी पास्ट परफेक्ट की और भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में डालिएगा। आई वुड लाइक टू सॉल्व दोज फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। मैं आपको जल्दी मिलूंगी एक और लेसन में। तब तक सीखते रहिए इंग्लिश और बोलते रहिए इंग्लिश। बाय।